माफ़ी चाहूँगी, शायद कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। जुड़ जाएं आप लोग। कुछ तकनीकी कारण से की वजह से ये मेरा प्रोग्राम लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी कविताओं के साथ। चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करती हूँ मैं फिर से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लघु रामायण का भी अध्याय 1 आपके साथ साझा किया, शेयर किया। और अब मैं जो अगली कविता या अगला अध्याय आप कह लीजिए जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसमें मैंने जो लिखा है वो सीता स्वयंवर के बारे में लिखा हुआ है। सीता स्वयंवर। तो सीता स्वयंवर का आपको जैसे पता है कि राजा जनक, सीता जी के जो पिताजी थे राजा जनक, वो तैयारी कर रहे हैं। तो कैसी तैयारियां चल रही हैं और कैसा स्वयंवर होने वाला है, क्या शर्तें हैं, वो सब मैं बताना चाहूँगी। अगर आपके बच्चे हैं आपके साथ तो अनुरोध है मेरा आपसे उनको भी बिठाएं। खासकर उन्हीं के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं क्योंकि बच्चों को इस बारे में नॉलेज थोड़ी कम है आजकल। तो उनको ज़रूर बिठाएं और उनको सुनाएं। और अदरवाइज़ फिर मैं एक बार और बच्चों के लिए स्पेशली लघु रामायण का एक पार्ट और रखना चाहूँगी। तो सीता स्वयंवर की बात करते हैं। और सीता स्वयंवर के लिए मैंने जो पंक्तियाँ लिखी हैं बहुत ही आसान भाषा में लिखी हैं, कोई भी बच्चा भी समझ जाएगा, कोशिश करिए। पुत्री सिया के स्वयंवर हेतु, पुत्री सिया के स्वयंवर हेतु आरंभ होने लगी तैयारियां, आरंभ होने लगी तैयारियां, बजने लगे ढोल नगाड़े, बजने लगे ढोल नगाड़े, आरंभ होने लगी तैयारियां, बजने लगे ढोल नगाड़े, ढोलक और मधुर शहनाइयां। शिवजी का धनुष जो, शिवजी का धनुष जो जनक महल में विराजमान था, उसकी स्थिरता और दृढ़ता से हर कोई अनजान था, उसकी स्थिरता और दृढ़ता से हर कोई अनजान था। चढ़ाएगा जो प्रत्यंचा धनुष की, चढ़ाएगा जो प्रत्यंचा धनुष की, वही सिया का वर होगा। सशंकित थे महाराजा जनक की, जाने अब क्या होगा, सशंकित थे महाराजा जनक की, जाने अब क्या होगा। एक एक करके हर राजा, एक एक करके हर राजा आजमा रहे थे अपने बल को, पर हिला न पाए एक भी शिव के उस धनुष अटल को, पर हिला न पाए एक भी शिव के उस धनुष अटल को। राम लखन मुनि विश्वामित्र संग, राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र संग के साथ, गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंचे थे राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर में। आगे की पंक्तियां यही कह रही हैं। राम लखन मुनि विश्वामित्र सब बैठे ये सब देख रहे, मिथिला नरेश के चेहरे पर चिंता के बादल घेर रहे, मिथिला नरेश के चेहरे पर चिंता के बादल घेर रहे। जनक दुलारी, जनक दुलारी सीता माता को कहा गया यहाँ पर, सीता जी को। जनक दुलारी भी पिता की स्थिति से अनजान न थी, माता सुनैना भी ये सब देख चकित और हैरान सी थी। माता सुनैना जनक जी की धर्मपत्नी थी। माता सुनैना भी ये सब देख चकित और हैरान सी थी। लगता है कोई वीर नहीं, लगता है कोई वीर नहीं इस धरा पर मेरी सिया के लिए। जनक जी परेशान हो गए, कोई भी धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा था। तो कह रहे हैं जनक जी, लगता है कोई वीर नहीं इस धरा पर मेरी सिया के लिए। लक्ष्मण को नहीं भाई ये वचन जनक के एक पल के लिए। बोले गुरु से, लक्ष्मण जी बोले गुरु से, बोले गुरु से आज्ञा दें श्री राम को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को, दिखाकर बल अपना वैदेही को अपनी अर्धांगिनी बनाने को। आज्ञा गुरु की लेकर चले, आज्ञा गुरु की लेकर चले श्री राम धनुष प्रत्यंचा चढ़ाने को। नमन किया नीलकंठ को मन ही मन आज्ञा पाने को, क्योंकि नाम ही कहा गया शिव धनुष था तो नीलकंठ शिव जी का नाम है।
तो रामचंद्र जी ने नमन किया नीलकंठ भगवान शिव को नमन किया नीलकंठ को मन ही मन आज्ञा पाने को। जैसे ही प्रभु ने उस धनुष को उठाकर अपने हाथ लिया, टूट गया वो हुई गर्जना, परशुराम को आभास हुआ। क्योंकि परशुराम जी वो धनुष रखवा कर गए थे राजा जनक के यहाँ। टूट गया वो हुई गर्जना, परशुराम को आभास हुआ। तो इस अध्याय में मैंने सिया स्वयंवर की बात की है, और क्योंकि परशुराम जी को आभास हुआ तो आगे का अध्याय भी मैं यहीं से जोड़ना चाहूंगी। अब परशुराम जी ने जब धनुष प्रत्यंचा टूटने की आवाज सुनी तो भागे भागे आए, तपस्या कर रहे थे वो। तो वो जब आए महल में, उन्होंने प्रवेश किया, तो उस समय उनका कैसा रूप था सुनिएगा। सिर पर जटा सुर्ख लाल नेत्र, सिर पर जटा सुर्ख लाल नेत्र, टेढ़ी भ्रकुटी लिए धनुष बाण। सिर पर जटा सुर्ख लाल नेत्र, बहुत क्रोधित थे। टेढ़ी भ्रकुटी लिए धनुष बाण, कांधे पर फरसा शोभित, तुरंत भागे आए ऋषि परशुराम। कांधे पर फरसा शोभित, तुरंत भागे आए ऋषि परशुराम। बोले जनक से है कौन मूढ़, बोले जनक से है कौन मूढ़, जिसने कर डाला यह अनर्थ। शिव चाप तोड़ कैसे जीवित, उसके जीवन का नहीं कोई अर्थ। शिव चाप तोड़ कैसे जीवित, उसके जीवन का नहीं कोई अर्थ। इन क्रोधित वचनों को सुन सब राजा वहां घबरा गए। लक्ष्मण जी अपने जवाब संग ऋषि के सम्मुख आ गए। लक्ष्मण जी अपने जवाब संग ऋषि के सम्मुख आ गए। दोनों के बीच जब मत और विचारों की बहस बढ़ने लगी, ऋषि परशुराम के क्रोध की ज्वाला तीव्र रूप भड़कने लगी। ऋषि परशुराम के क्रोध की ज्वाला तीव्र रूप भड़कने लगी। श्री राम ने बीच में आकर मुनि को हाथ जोड़ प्रणाम किया। श्री राम ने बीच में आकर मुनि को हाथ जोड़ प्रणाम किया। अपनी मधुर मुस्कुराहट से भृगुनंदन का गुस्सा शांत किया। भृगुनंदन ऋषि परशुराम को ही कहते हैं, उनका नाम है दूसरा। अपनी मधुर मुस्कुराहट से भृगुनंदन का गुस्सा शांत किया। बोले स्वामी मैं दास हूँ शिव का, बोले स्वामी मैं दास हूँ शिव का, जो दंड आप दो स्वीकार मुझे। छोटा भाई है ना समझ, क्षमादान दे दो हे मुनि उसे, क्षमादान दे दो हे मुनि उसे। एक नजर में ही प्रभु के रूप को मुनिवर ने पहचान लिया। एक नजर में ही, जैसे उन्होंने श्री राम जी को देखा वैसे ही पहचान लिया। एक नजर में ही प्रभु के रूप को मुनिवर ने पहचान लिया। मन ही मन नतमस्तक होकर विष्णु अवतार को प्रणाम किया। मन ही मन नतमस्तक होकर विष्णु अवतार को प्रणाम किया। समझ गए शिव धनुष तोड़ने वाला नहीं कोई साधारण है। समझ गए शिव धनुष तोड़ने वाला नहीं कोई साधारण है। सुंदर छवि देख मोहित हुए, क्रोध किया अकारण है। सुंदर छवि देख मोहित हुए, क्रोध किया अकारण है। अहंकार टूटा भृगुवर का, अहंकार टूटा भृगुवर का, आशीष दे वहां से प्रस्थान किया। मिथिला नरेश ने श्री राम संग वैदेही के विवाह का ऐलान किया। मिथिला नरेश ने श्री राम संग वैदेही के विवाह का ऐलान किया। इस शुभ समाचार को सुन दशरथ फूले नहीं समा रहे। मंत्रियों और पुत्रों के संग मिथिला नगरी को सब जा रहे, मिथिला नगरी को सब जा रहे। तो इस अध्याय में सिया स्वयंवर की बात कही गई है। कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो सभी श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं, मैं बार बार उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इस तरीके से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कमेंट में कुछ अच्छा ही लिख रहे होंगे, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है असल में कमेंट्स नीचे पर। यहाँ पर शायद कुछ सेटिंग में गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का अध्याय है, उसमें सीता जी का ब्याह हो चुका है, सीता जी का विवाह हो चुका है, और अब सबसे जो कठिन घड़ी होती है विदाई की, वो आ गई है। तो सीता जी की विदाई हो रही है मिथिला से, तो उसको मैंने किस तरीके से लिखा है आप सुनिएगा। विकल है माता,
विकल है माता पिता है व्याकुल, विकल है माता पिता है व्याकुल, पशु पक्षी भी क्रंदन कर रहे। विकल है माता पिता है व्याकुल, पशु पक्षी भी क्रंदन कर रहे। आया क्षण अब विदाई का, हर वृक्ष और लता भी सिसक रहे। आया क्षण अब विदाई का, हर वृक्ष और लता भी सिसक रहे। सखियां भी भावुक सी अपनी चारों सखियों को निहार रही। सखियां भी भावुक सी अपनी चारों सखियों को निहार रही। खुश रहना अब अयोध्या में, चहुं ओर से दुआ यही आ रही। खुश रहना अब अयोध्या में, चहुं ओर से दुआ यही आ रही। नमन किया चारों भ्राताओं ने, नमन किया चारों भ्राताओं ने, जनक और उनकी पटरानी को। बोझिल मन से सब नतमस्तक हैं, विराम लगा हर वाणी को। बोझिल मन से सब नतमस्तक हैं, विराम लगा हर वाणी को। दशरथ ने नवजोड़ों संग, दशरथ ने नवजोड़ों संग अयोध्या तरफ फिर प्रस्थान किया। हाथ जोड़कर मिथिला के हर वासी को दिल से मान दिया। हाथ जोड़कर मिथिला के हर वासी का दिल से मान किया। अब अयोध्या पहुंचते हैं नववधु, चारों भाई और उनकी धर्मपत्नियां। तो अयोध्या में स्वागत की तैयारियां जोर शोर से हो रही। कब आएंगे नव दंपति, हर आंखें उनकी बाट जो रही। तीनों माताएं भव्य द्वार को एकटक प्रतिपल निहार रही। तीनों माताएं भव्य द्वार को एकटक प्रतिपल निहार रही। रोली चंदन और पुष्पों से आरती का थाल सजा रही। रोली चंदन और पुष्पों से आरती का थाल सजा रही। ढोल नगाड़ों के स्वर, ढोल नगाड़ों के स्वर जैसे ही माताओं के कर्ण द्वार पड़े। ढोल नगाड़ों के स्वर जैसे ही माताओं के कर्ण द्वार पड़े। भागे कदम बाहर की तरफ, जहां पुत्र वधुओं संग खड़े। भागे कदम बाहर की तरफ, जहां पुत्र वधुओं संग खड़े। गले लगाकर अपने पुत्रों को, गले लगाकर अपने पुत्रों को सबने शुभाशीष दिया। आरती उतार कर वधुओं संग स्वागत बहुत ही खूब किया। आरती उतार वधुओं संग स्वागत बहुत ही खूब किया। आरंभ हुआ जश्न नगरी में, आरंभ हुआ जश्न नगरी में। हरवासी उत्साह से पूरित था। वायुमंडल का हर कण सियावर राम नाम से गूंजित था। वायुमंडल का हर कण सियावर राम नाम से मुखरित था। राजा दशरथ ने विप्रों को आभूषण और वस्त्रों का दान किया। अब होगा जल्द राज तिलक राम का, ऐसा फिर ऐलान किया। अब होगा जल्द राज तिलक राम का, ऐसा फिर ऐलान किया। तो इस अध्याय में मैंने मिथिला से सीता जी की विदाई और अयोध्या में उनका स्वागत दोनों को ही लिखने की कोशिश की है। और आप ये अपने बच्चों को जरूर सुनाइए और आप भी सुनिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि हम भाई हमारे पास समय नहीं है, हम इतना रामायण रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही पतली सी पुस्तक है मेरी, पतली सी पुस्तक है। 21 अध्याय हैं और कुछ भजन हैं और कुछ प्रार्थनाएं हैं, तो उनको लिखने की कोशिश की है। आगे सारे अध्याय तो पॉसिबल नहीं है इस समय पढ़ पाना, पर जो बहुत दिल के करीब है मेरे वो, और जो बहुत मतलब जिनमें बहुत प्रसंग अच्छे समाहित हैं, जो वो मैं आपको यहाँ पर सुना रही हूँ। अगला अध्याय जो मैं आपके सम्मुख रखने जा रही हूँ, अगला जो प्रसंग है उसमें पहले मैं उसका कुछ बता दूं, क्योंकि मैं सारे अध्याय नहीं पढ़ रही हूँ, बीच के कुछ अध्याय ही सुना रही हूँ। तो जब राज तिलक की तैयारी होने लगी श्री रामचंद्र जी के लिए, तो उस समय जो है पहले तो श्री रामचंद्र जी ने मना किया कि नहीं, मेरी क्यों, हम सभी भाई साथ साथ पले बड़े हैं तो सभी को राजा बनना चाहिए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, श्री रामचंद्र जी राजा बनेंगे ऐसा ऐलान कर दिया गया। लेकिन उस समय जो महारानी कैकेयी थी, उनकी दासी मंथरा, उसने जो है कुछ खेल ऐसा रचा कि महारानी कैकेयी जो है वो कोप भवन में पहुंच गई और राजा दशरथ को उन्होंने कोप भवन में बुलवाया और उनको कह रही हैं, तो मंथरा ने उनको क्या प्रसंग, क्या मतलब उनको मंथरा ने उनसे क्या बोला कैकेयी से। मंथरा कह रही है कैकेयी से, महारानी कैकेयी से,
याद करो रानी तुम, अध्याय शुरुआत यहीं से है, मंत्रा के संवाद से। याद करो रानी तुम, जब दशरथ ने तुमको 2 वर्ष दिए, आ गया समय उनको मांगने का अपने और भरत के लिए। याद करो रानी तुम, जब दशरथ ने तुमको 2 वर्ष दिए, आ गया समय उनको मांगने का अपने और भरत के लिए। मांगो भरत का राज तिलक, मांगो भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष बनवास। मांगो भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष बनवास। जाओ तुम कोप भवन में देवी, ये महाराजा को न आएगा रास। जाओ तुम कोप भवन में देवी, ये महाराजा को न आएगा रास। और उसके बाद महारानी कैकेयी कोप भवन में चली जाती हैं और आदेश भिजवाती हैं दशरथ के लिए कि कोप भवन में महारानी कैकेयी, और वहां पर उनसे मिले। कोप भवन में देख कैकेयी को, कोप भवन में देख कैकेयी को दशरथ जी घबरा से गए, छोड़कर सारे काम धाम रानी को मनाने वहां पर आ गए। कोप भवन में देख कैकेयी को दशरथ जी घबरा से गए, छोड़कर सारे काम धाम रानी को मनाने वहां आ गए। बोले क्यों कुपित हो रानी, बोले क्यों कुपित हो रानी, चलो करो तैयारी राम तिलक की, देख कर ये रूप तुम्हारा दिखती कुछ अनहोनी की झलक सी। देख कर ये रूप तुम्हारा दिखती कुछ अनहोनी की झलक सी। बोली कैकेयी, बोली कैकेयी महाराज सुनो, कभी दिए थे आपने 2 वर मुझको, आ गया समय आज सही वो, आज्ञा हो तो मांगू मैं उनको। बोली कैकेयी महाराज सुनो, कभी दिए थे आपने 2 वर मुझको, आ गया समय आज सही वो, आज्ञा हो तो मांगू मैं उनको। आज्ञा पाकर दशरथ की रानी ने पहले वरदान में ये कह डाला, राज तिलक नहीं होगा राम का, मेरा भरत पहनेगा राजमाला। राज तिलक नहीं होगा राम का, मेरा भरत पहनेगा राजमाला। महाराज स्तब्ध थे, महाराज स्तब्ध थे, कुछ समझ सके ना, स्वप्न है या हकीकत है ये। महाराज स्तब्ध थे, कुछ समझ सके ना, स्वप्न है या हकीकत है ये। निशब्द से बस देख रहे थे एकटक उनको, क्या उत्तर वो दें। राम तो सबसे ज्यादा प्रिय तुमको, भरत की तुम माता ये सुनो। राम तो सबसे ज्यादा प्रिय तुमको, भरत की तुम माता ये सुनो। हो चुकी तैयारी राज तिलक की, ऐसे वैसे न विचार बुनो। हो चुकी तैयारी राज तिलक की, ऐसे वैसे न विचार बुनो। कैकेयी हटके आगे लेकिन मान गए पराजय अयोध्या नरेश। कैकेयी हटके आगे मान गए पराजय अयोध्या नरेश। मांगो दूजा वर भी रानी, अब और क्या बचा है शेष। मांगो दूजा वर भी रानी, अब और क्या बचा है शेष। बोली रानी अगर भरत बने राजा, बोली रानी अगर भरत बने राजा, तो राम को ना वो भाएगा। भेजो उसको 1 बरस 14 को, तो मेरा वर पूरा हो जाएगा। भेजो उसको 1 बरस 14 को, तो मेरा वर पूरा हो जाएगा। बेसुध होकर गिरे धरती पर, बेसुध होकर गिरे धरती पर, आंखों के सम्मुख अंधेरा था। लगा एक ही पल दशरथ को, किसी पुराने श्राप ने घेरा था। लगा एक पल ही दशरथ को, किसी पुराने श्राप ने घेरा था। भरत को गद्दी ठीक है रानी, भरत को गद्दी ठीक है रानी, पर राम वनवास का न वर मांगो। भरत को गद्दी ठीक है रानी, पर राम वनवास का न वर मांगो। दूजे वर में कुछ और मांग लो, पर ये निर्ममता का हट त्यागो। दूजे वर में कुछ और मांग लो, पर ये निर्ममता का हट त्यागो। अगला अध्याय मैं इसी में जोड़ना चाहूंगी, वरना बात अधूरी रह जाएगी। रानी अडिग थी अपने वचनों पर, मति उनकी मानो फेरी थी। रानी अडिग थी अपने वचनों पर, मति उनकी मानो फेरी थी। लगा ग्रहण खुशियों पर अब, दुख चिंता ने नगरी घेरी थी। लगा ग्रहण अब खुशियों पर, दुख चिंता ने नगरी घेरी थी। रघुकुल रीत निभाने को, रघुकुल रीत निभाने को दशरथ ने राम को बुलवाया था। पहुंचकर कोप भवन राम ने माता को शीश नवाया था। पहुंचकर कोप भवन राम ने माता को शीश नवाया था। सुनकर भरत का राज तिलक, सुनकर भरत का राज तिलक, राम फूले न समा रहे। रामचंद्र यही चाहते थे। सुनकर भरत का राज तिलक, राम फूले न समा रहे। पर देख पिता की करुण दशा, मन ही मन घबरा रहे। पर देख पिता की करुण दशा, मन ही मन घबरा रहे। तभी कैकेयी ने दूजे वचन का अपने मुख से वार किया। तभी कैकेयी ने दूजे वचन का अपने मुख से वार किया।
दशरथ नंदन ने बनवास को जाना सहर्ष स्वीकार किया। दशरथ नंदन ने बनवास को जाना सहर्ष स्वीकार किया। खबर ये पहुंची नगरी में, खबर ये पहुंची नगरी में, हर वासी व्यथित और अचंभित था। खबर ये पहुंची नगरी में, हर वासी व्यथित और अचंभित था। कैकेयी के निष्ठुर व्यवहार पर माताओं का हृदय सशंकित था। कैकेयी के निष्ठुर व्यवहार पर माताओं का हृदय सशंकित था। पिता दशरथ की दुखद व्यथा, पिता दशरथ की दुखद व्यथा किसी से न देखी जाती थी। कैकेयी को किसी के अश्रुओं पर तनिक दया नहीं आती थी। कैकेयी को किसी के अश्रुओं पर तनिक दया नहीं आती थी। चलूंगी मैं भी संग स्वामी पति सेवा का धर्म निभाऊंगी, चलूंगी मैं भी संग स्वामी पति सेवा का धर्म निभाऊंगी। सिया बोली श्री राम से जहां आप चलोगे वहीं मैं जाऊंगी, सिया बोली श्री राम से जहां आप चलोगे वहीं जाऊंगी। लक्ष्मण ने भी बड़े भाई की, लक्ष्मण ने भी बड़े भाई की सेवा को ही सर्वोपरि माना। वन में रहूंगा संग आपके वापस साथ ही होगा आना, वन में रहूंगा संग आपके वापस साथ ही होगा आना। लखन भार्या भी संग जाने को हाथ जोड़ तैयार खड़ी। लखन भार्या, लखन की भार्या, लखन की पत्नी का नाम था उर्मिला, वो भी साथ में जाने को तैयार खड़ी है। लखन भार्या भी संग जाने को हाथ जोड़ तैयार खड़ी। नगरी की समस्त जनता राम संग वन जाने को अड़ी, नगरी की समस्त जनता राम संग वन जाने को अड़ी। उर्मिला को लखन ने धैर्य पूर्वक रुकने हेतु समझाया, उर्मिला को लखन ने धैर्य पूर्वक रुकने हेतु समझाया। सास ससुर के साथ में रहकर पतिव्रत धर्म उर्मिला ने अपनाया, सास ससुर के साथ में रहकर पतिव्रत धर्म उर्मिला ने अपनाया। तो ये मेरा एक अध्याय था मेरी पुस्तक का, जिसमें मैंने राम वनवास की बात कही है। समय अब ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट बचे हैं, तो मैं सीधे अब रामचंद्र जी वनवास पहुंच गए। वनवास में बहुत सारे उनको कष्ट भी मिले, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रावण ने, लंकापति रावण ने सीता माता को चुरा लिया और आखिरी में रावण दहन हुआ। बहुत संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं रावण दहन की बात यहाँ नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी जब रावण दहन होने के बाद जब सीता माता श्री रामचंद्र जी से मिली। आखिरी अध्याय है मेरी पुस्तक का ये, अध्याय 21। और बस इसके बाद मैं अपना काव्य पाठ यहीं पर समाप्त करूँगी इस अध्याय के बाद। तो आरंभ करती हूँ। हाँ, तो आखिरी अध्याय जब माता सीता आती हैं रावण दहन के बाद। माता सीता ने श्री राम को देख दूर से ही नमन किया, माता सीता ने श्री राम को देख दूर से ही नमन किया। देनी होगी अग्नि परीक्षा सिया को, राम ने ये ऐलान किया। देनी होगी अग्नि परीक्षा सिया को, राम ने ये ऐलान किया। माँ सीता ने भी खुशी खुशी, माँ सीता ने भी खुशी खुशी वो कठिन परीक्षा दे डाली। लौटेंगे अयोध्या अब तीनों, चल रही स्वागत की तैयारी। लौटेंगे अयोध्या अब तीनों, चल रही स्वागत की तैयारी। पहुंच अयोध्या नगरी हुआ राज तिलक श्री राम का, हाथ जोड़ वंदन करूं मैं सुंदर अयोध्या धाम का। पहुंच अयोध्या नगरी हुआ राज तिलक श्री राम का, हाथ जोड़ वंदन करूं मैं सुंदर अयोध्या धाम का। धरूं छवि शोभा हृदय में, धरूं छवि शोभा हृदय में, सिया राम और लक्ष्मण की, सिया राम और लक्ष्मण की। संग में है विराजित नमन करूं जय हो संकट मोचन की, संग में है विराजित नमन करूं जय हो संकट मोचन की। सबके कष्टों को दूर करो प्रभु, सबके कष्टों को दूर करो प्रभु। विनती मेरी है बस इतनी, निस्वार्थ भक्ति तेरी करती रहूं, जिंदगी तूने दी है जितनी। जपती रहूं मुख और हृदय से बस दो शब्दों का प्यारा नाम, जपती रहूं मुख और हृदय से बस दो शब्दों का प्यारा नाम। मेरे साथ आप भी बोलो दुख हरता प्रभु जय श्री राम, दुख हरता प्रभु जय श्री राम। तो समय मिला आगे कभी तो मैं पूरी लघु रामायण के साथ पटल पर आऊंगी और हर एक अध्याय आपको विस्तार में सुनाऊंगी। 21 अध्याय है, थोड़ा समय की ज़रूरत है इसमें, और अभी जैसे कि समय कम है
अपनी कविताओं को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है भावों के मोती। बस यही कविता मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। भावों के बहते समंदर से चुने हैं कुछ अमूल्य मोती। भावों के बहते समंदर से चुने हैं, या चुने थे, अब तो काव्य पाठ खत्म हो रहा है। भावों के बहते समंदर से चुने थे कुछ अमूल्य मोती, देकर उनको काव्य रूप जागृत करूं मन की ज्योति। अभिलाषा थी बचपन से ही कुछ खास सदा ही करने की। अभिलाषा थी बचपन से ही कुछ खास सदा ही करने की। उम्मीदों की छलांग लगा उन्मुक्त गगन को छूने की। प्रयास किया प्रतिपल ही हर मन को आनंदित करने का। प्रयास किया प्रतिपल ही हर मन को आनंदित करने का। अगर दिखा कोई व्यथित जरा सा मार्ग दिखाया हिम्मत का। अगर दिखा कोई व्यथित जरा सा मार्ग दिखाया हिम्मत का। सबको खुश करने की उलझन में, सबको खुश करने की उलझन में स्वयं को ना स्नेह दिया। अपने अंतर मन की हर प्रतिध्वनि को मैंने ना मंजूर किया। पर आज कहीं मन में मेरे को स्वप्न उड़ान फिर भरते हैं। चलो चलें उस अंबर को छूने, बार बार ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं। समय हो चुका है और जितने भी लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं और या जो मुझे सुन रहे हैं या जो मुझे आगे सुनेंगे, उन सभी का अभी से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। खासकर मंजुला जी को बहुत 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 धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए पटल पर बुलाया। और आगे भी मैं पटल पर आना चाहूँगी। अभी मेरी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो आपके साथ मैं कविता रूप में, कहानी रूप में साझा करना चाहूँगी। तो फिर मिलते हैं कभी, इसी आशा के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।